हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान विद अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तो आइए सीखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जी हाँ दोस्तों, स्किनर महोदय ने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान, जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये परिभाषा स्किनर महोदय ने दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इसी क्रम में उनकी दूसरी परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जी हाँ, मनोविज्ञान, उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उनकी दूसरी परिभाषा थी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इसको किसने बताया? स्किनर ने बताया। इन दोनों परिभाषाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। और उन्होंने फिर बताया कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दूसरी परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की। ये वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। जी हाँ, इसको क्रो एंड क्रो ने बताया था। उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, यानी व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब वृद्धावस्था तक का जो भी अनुभव होता है उन्हीं अनुभवों का वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है। इसी क्रम में अगली परिभाषा आती है फ्रावेल की। इन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बालक होता है वो अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जी हाँ दोस्तों, बालक, जितने भी बालक होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो जन्म से रहती हैं, लेकिन उनका वो विकास नहीं कर पाता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालक के अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनका विकास करता है। इसको फ्रावेल ने बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है फ्रावेल की। अगली परिभाषा की तरफ रुख करते हैं। रूसे ने बताया कि बालक एक पुस्तक के समान है। क्या बहुत बेहतरीन परिभाषा इन्होंने दिया कि बालक जो है वो एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। यानी कि बालक जो है एक पुस्तक के समान है। उसे जिस प्रकार से पुस्तक पढ़ी जाती है उसी प्रकार से प्रत्येक बालक को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए अध्यापकों के लिए जो है। तो इन्होंने बताया कि बालक एक पुस्तक के समान है, बच्चे को पुस्तक के समान माना है। और बताया कि प्रत्येक शिक्षक को जिस प्रकार से पुस्तक का अध्ययन करता है उसी प्रकार से एक बालक के मन की बात को समझना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, बालक के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएंगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें और स्मार्ट ज्ञान विद अमृत चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।